बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसों से भरी ज़िंदगी में एक खौफनाक सच्ची कहानी के साथ हाजिर हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि ज़िंदगी को समझ सकें। शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है मारिया की। मोबाइल पे बेल बजी जा रही थी। मारिया अभी अभी बाज़ार से वापस लौटी थी। मोबाइल निकालकर नंबर देखा तो चेहरे पर हंसी आ गई। ताहिर की कॉल थी। मारिया की ताहिर से दोस्ती अचानक रॉन्ग नंबर से हुई थी। मारिया की शादी भी आसिफ से हो चुकी थी। आसिफ मारिया का शौहर था और सरकारी पोस्ट पे था। पोस्ट अच्छी होने की वजह से किसी दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई और फिर इन दोनों को दूसरे शहर जाना पड़ा। बड़ा खूबसूरत एक घर मिला था, मगर ये ताहिर पता नहीं कहाँ से दोनों के दरमियान आ गया था। मारिया के हेलो कहने पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? कब से फ़ोन कर रहा हूँ? ताहिर ने बड़े अंदाज से पूछा। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ शॉपिंग के लिए गई थी। मेरे बिना उदास हो जाते हो? मारिया बात करते करते अचानक घूमी कि उसने दरवाजे पर एक काले स्याह रंग का बिल्ला बैठे हुए देखा, जो मारिया को ही देखी जा रहा था। मारिया फिर बुरी तरह डर चुकी थी। वो बिल्ला फिर आ गया है, मुझे देख रहा है, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। मारिया ने ताहिर को फ़ोन पे बताया। अजीब बात यह थी, वो काला बिल्ला पूरा दिन नज़र ना आता, मगर जैसे ही मारिया ताहिर से फ़ोन पर बात शुरू करती, पता नहीं कहाँ से वो काला बिल्ला मारिया के सामने आकर बैठ जाता। ताहिर ने हंसते हुए कहा, ये भी तुम्हारा आशिकी लगता है जो तुम्हें देखने आता है। मारिया ताहिर की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी और कहा, अच्छा अब मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ, आसिफ आने वाला है, कल बात करेंगे। ताहिर ने कहा, कल बात नहीं मुलाकात करेंगे। मारिया और ताहिर ने अभी तक एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ था। मुलाकात तय हो गई, फ़ोन बंद हो गए। आसिफ अपने ऑफिस से वापस आ चुका था। मारिया ने आसिफ को काले बिल्ले वाली सारी बात बताई, मगर झूठ ये बोला कि वो हर वक्त घर में होता है। मुझे लगता है ये घर में जिन्नात रहते हैं। आसिफ मारिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो मारिया की बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी आसपास वाले का होगा, वैसे ही घूमने आ जाता होगा या तुम्हें अकेला देखकर तुम्हारी हिफाजत करता होगा। मारिया चुप हो गई। वो तो किसी और दुनिया में गुम ताहिर की मुलाकात का सोच रही थी। अगले दिन सुबह आसिफ अपने ऑफिस जा चुका था। कुछ देर बाद मारिया तैयार होकर गैराज में गाड़ी निकालने लगी तो मारिया ने देखा वो बिल्ला आज इंतहाई गुस्से में घुर्राकर दीवार पर पंजे मारकर दीवार को छील रहा था। मारिया पहले से ज़्यादा आज बुरी तरह डर गई थी। फौरन वापस कमरे में आई और दरवाजे को लॉक करके खिड़की से बिल्ले को देखने लगी। ताहिर को फ़ोन मिलाकर आज का प्रोग्राम बाहर वाला पोस्टपोन किया और ताहिर को बिल्ले का बताया। ताहिर गुस्से में आ गया। बिल्ले को मारने का प्लान बना और मारिया ने ताहिर को घर का ही एड्रेस दे दिया। कुछ देर में ही ताहिर घर के दरवाजे पर था। मारिया ने गैराज में झांका तो वो बिल्ला नहीं था। उसने बाहर का दरवाज़ा खोल दिया। ताहिर को देखकर मारिया चौंक गई। वो खूबसूरत आवाज़ वाला ताहिर हकीकत में इंतहाई भद्दा था। मोटी आंखें, बड़ी बड़ी मूंछें, गहरा सांवला रंग, दांतों पे पान के निशान। मगर इससे पहले वो कुछ कहती, वो बिल्ला पता नहीं कहाँ से आया और ताहिर पर हमला कर दिया। बिल्ले का हमला इतना तेज़ और अचानक हुआ कि ताहिर खुद को भी संभाल ना पाया। बिल्ले ने उसको लहूलुहान कर दिया। वो जान बचा कर भागा। अब ज़रा सा मारिया के फासले पर वो बिल्ला खड़ा था।
अचानक फिर वो हुआ जिसका सोचा भी नहीं था। वो काला बिल्ला इंसानी आवाज में मारिया से बोला, मेरा नाम लाजर है, मैं मुसलमान जिन हूँ और इस घर का रखवाला हूँ। तुमने मेरे घर को नापाक करने की कोशिश की है। मगर अचानक ये बात करके वो बिल्ला गायब हो गया। वो मारिया के सामने से गायब हुआ था। शाम कब हुई पता ही नहीं चला। मारिया सकते में थी। आसिफ आ चुका था। मारिया की ये हालत देखकर घबरा गया। फौरन हॉस्पिटल चलने के लिए कहा। मगर आज पहली बार आसिफ के सामने वही बिल्ला आया था। आसिफ समझ नहीं पा रहा था आखिर हुआ क्या है। मगर मारिया ने अचानक खामोशी को तोड़ा और बिल्ले की तरफ देखते हुए कहा, आसिफ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। और फिर ताहिर वाली सारी बात बताई। आसिफ बात सुन के खामोश हो गया। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। रात के पिछले पहर आसिफ अपने कमरे से बाहर आया। पता नहीं क्या दिल में ख्याल आया। फ्रिज से दूध निकालकर एक बाउल में डाला और एक कोने में रख दिया। दूध रखते ही वो बिल्ला भी आ गया और दूध पीने लगा। आसिफ उसके सर पे प्यार से हाथ फेरता रहा और आंखों से आंसू निकल रहे थे। कमरे में वापस गया। मारिया भी जाग रही थी। वो झट से उठकर आसिफ के कदमों में बैठ गई। आसिफ ने मारिया को बड़े दिल से माफ कर दिया। सुबह आसिफ अपने ऑफिस जा चुका था। मारिया के मुंह से खुद ही लाजर का नाम निकला। वो नाम मारिया की जुबान पे आते ही वो बिल्ला सामने आ गया। मारिया ने उससे भी माफी मांगी और तौबा की। उस दिन के बाद वो बिल्ला नजर नहीं आया। मगर ये जरूर था कि वो दूध बर्तन में उस बिल्ले के लिए रख देते और वो दूध खुद ही गायब हो जाता। हादसे जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। मगर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या जो मारिया ने और ताहिर के लिए किया, क्या वो ठीक था? क्या उनका रिश्ता ठीक था? क्या उस जिन बिल्ले ने ठीक किया जो भी किया? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही सच्चे वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।